नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज दो ऐसे मुद्दे उठे जो सीधे सीधे सरकार की नीतियों, क्रियान्वयन और जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ स्कूल कॉलेजों में लगाए गए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों को लेकर पारदर्शिता पर सवाल, तो दूसरी तरफ आदिवासी बहुल इलाके में आज भी मोबाइल नेटवर्क से कटे दर्जनों गांव। पहले बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े उस सवाल के जिसने सदन में हलचल मचा दी। रायपुर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने स्कूलों और कॉलेजों में लगाए गए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, डिस्पोजल इंसिनरेटर मशीनों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। धर्मलाल कौशिक ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक की पूरी जानकारी मांगी, जैसे किस जिले में मशीनें लगाई गई, किन स्कूलों और कॉलेजों में इंस्टॉलेशन हुआ और कौन सी एजेंसी ने काम किया, काम पूरा होने की समय सीमा क्या थी और सबसे अहम सत्यापन कब हुआ और किस समिति ने किया। न इसमें जिले का नाम है, न कॉलेज का नाम है, न स्कूल का नाम है, कहाँ क्या इंस्टॉल किए वो भी नाम नहीं है। तो इसमें पूछना क्या है? आप छोटे छोटे प्रश्न कर लीजिए ना, आज पहला दिन है। नहीं, मैं प्रश्न कर लेता हूं, लेकिन इसको जवाब आएगा नहीं, इसको बढ़ाना पड़ेगा आगामी तारीख के लिए। अभी आपका प्रश्न और उनके जवाब के संतुष्टि के बाद तो होगा। पहले प्रश्न कर लीजिए छोटे छोटे। मंत्री जी, आप इसमें पहले तो ये बता दें कि आपने जो जवाब दिया है छोटा छोटा करने का निर्देश हुआ है ना, आसंदिक निर्देश के बाहर छोटे ही छोटा प्रश्न कर लेते हैं। वैसे भी मंत्री जी से ज्यादा प्रश्न करते नहीं अपन। इसमें एक तो आप ये बताएं कि हमने जो प्रश्न किया है जिलेवार, तो कौन कौन से जिले में, कौन कौन से स्कूल में और कौन से कॉलेज में जो इंस्टॉल किए हैं उसका समयावधि क्या था और किस किस समय में ये जो फर्म का आप नाम दिए हैं वो इंस्टॉल किया है, थोड़ा सा पहले इसी को बता देंगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी ने बच्चों से संबंधित जो जानकारी मांगी थी, इसमें जो जानकारी दी गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उनकी जानकारी के आधार पे पूरे विभाग के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय कि मेरे पास पूरी जानकारी है। अगर जिलेवार बोलेंगे या स्कूलवार बोलेंगे तो मैं वो जानकारी उपलब्ध उन्हें स्वयं दे दूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रही है कि विभाग के द्वारा जवाब इसमें आया नहीं है पूरे, और जवाब नहीं आए हैं तो उसमें प्रश्न कहां से करना है? मंत्री जी खुद स्वीकार कर रही हैं। नहीं, वो स्वीकार ये कर रहे हैं कि आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जिलेवार जानकारी। मैं उपलब्ध कराने की बात नहीं कर रहा हूं। आप जो चाहते हैं वो उपलब्ध हो जाएगा, आप उनसे जानकारी ले लें। वहीं भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से आज भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित गांव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्षेत्र के विधायक रेणुका सिंह सरुता के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में स्वीकार किया कि राज्य में प्रस्तावित मुख्यमंत्री टावर योजना अब तक शुरू ही नहीं हुई है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के गांव की जानकारी है कि 410 गांव में से कितने गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ है, एमसीबी और कोरिया। एमसीबी के कलेक्टर ने लिखित मुझे जानकारी दी है कि एमसीबी में 93 ग्रामों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, और कोरिया जिले के कलेक्टर ने मुझे लिखित में जानकारी दी है कि वहाँ के 104 गांव में से 32 गांव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। दोनों कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग को भी ये जानकारी दी है, और मनेंद्रगढ़ कलेक्टर ने ये चिप्स के सीईओ को पत्र लिखा है। ये दोनों जानकारी मेरे पास है। तो और मैंने 22 अप्रैल को भारत सरकार के संचार मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 410 गांव में से 125 गांव में
मोबाइल सुविधा नहीं है। तो उसका जवाब भी मेरे पास 29 मई को आया था। तो हमारे ये अधिकारी जो मुझे जानकारी दे रहे हैं, या तो फिर इनके कलेक्टरों ने जानकारी दिया है, यह भारत सरकार के पत्र की भी जानकारी मुझको है। तो मैं इसमें से किसे सही मानूं कि 337 गांव में केवल 47 गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, या तो फिर 410 गांव में से 125 गांव में नेटवर्क नहीं है। इसे मैं किसको सही मानूं? चलिए मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य महोदया का विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में है, जिला कोरिया और जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और दूरसंचार विभाग के अनुसार इनके विधानसभा क्षेत्र में कुल 337 ग्राम हैं, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 290 गांव में नेटवर्क कवरेज है, 47 में नहीं है, लेकिन इसमें से भी 40 में स्वीकृति हो गई है, वहाँ पर काम चालू है। और भारत सरकार को पत्र लिखे थे 5000 नए टावर के लिए, और मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 दिसंबर को ही 513 टावर की स्वीकृति मिली है, जिसमें जो 7 गांव बचे थे वो भी स्वीकृत है। ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर विधानसभा में उठे इन सवालों ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेंगी या वाकई जमीन पर लोगों की जिंदगी बदल पा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जगत विजन न्यूज के साथ। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।